नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति यूयू ललित बने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्री थे मौजूद। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की स्थापना के 4 वर्ष पूरे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर दिया जोर। राज्यपाल ने हंगपंग दादा कैडेट्स मेस का उद्घाटन और प्रशासनिक भवन की रखी आधारशिला। ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में समग्र शिक्षा से संबंधित वर्ष 2022-23 के विभिन्न प्रस्तावों पर समीक्षा बैठक। RILM द्वारा क्लास 1 से 10 तक के लिए विकसित किए गए ई-कंटेंट को किया गया लॉन्च। शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता से सुधार को दे रही है प्राथमिकता। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति यूयू ललित ने न्यायमूर्ति NV रमन्ना का स्थान लिया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। न्यायमूर्ति यूयू ललित का कार्यकाल इस वर्ष 8 नवंबर तक रहेगा। न्यायमूर्ति यूयू ललित अगस्त 2014 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। वे न्यायमूर्ति श्री SM सिकारी के बाद दूसरे प्रधान न्यायाधीश हैं जिन्हें बार से सीधे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति ललित 2 कार्यकाल तक उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के सदस्य रहे। महाराष्ट्र के शोलापुर में 9 नवंबर 1957 को जन्मे न्यायमूर्ति ललित जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिलिंग में अधिवक्ता के रूप में भी शामिल हुए थे। उमेश ललित, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के निकलोक में स्थित एकमात्र सैनिक स्कूल ने आज अपनी स्थापना के 4 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा, राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, सांसद तापुर गांव, विधायक निन्नोंग इरिंग, जिला उपायुक्त तायता गु और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल श्री मिश्रा ने सैनिक स्कूल परिसर में हंगपंग दादा कैडेट्स मेस का उद्घाटन करने के साथ ही प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। वहीं राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने स्कूल परिसर में गर्ल्स कैडेट्स के लिए झांसी छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहीद हवलदार हंगपंग दादा की पत्नी चेसेन लोवांग को सम्मानित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर जोर देते हुए कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सभी को और खास तौर से यहाँ के कैडेट, यहाँ के स्टाफ और यहाँ के
सभी टीचर्स को इस रेजिंग डे की बधाई देना चाहता हूँ। जो मोटो है वो बहुत ही अच्छा है, जो यहाँ पर लिखा है एजुकेशन, कैरेक्टर, नेशनलिज्म। और ये तीनों जो इनके मोटो हैं, एजुकेशन, कैरेक्टर और नेशनलिज्म, इसको हासिल करने के 3 तरीके हैं। पहला तो इनको फिजिकल ट्रेनिंग देना कैडेट्स को, दूसरा इनको इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग देना, और तीसरा इनका इमोशनल स्टेबिलिटी की ट्रेनिंग देना। जब ये तीनों तरीके की ट्रेनिंग होती है तब नेशनलिज्म अचीव होती है, कैरेक्टर अचीव होता है, और सही मायने में स्टूडेंट एजुकेटेड होता है। तीनों ये जो नीश है, तीनों जो अचीवमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के पूरे प्रिंसिपल, स्टाफ और जितने टीचर हैं, उनका एम ये होना चाहिए कि ये कैडेट्स की पर्सनैलिटी डेवलप करें। जब कैडेट की पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो पता है क्या होगा, एक बहुत बड़ा गोल, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और वो अचीवमेंट ये होगा कि हमारी इस पीढ़ी के जाने के बाद, जिस पीढ़ी में हम और आप आज हैं, इस पीढ़ी के जाने के बाद हमको ये विश्वास रहेगा, हमको यकीन रहेगा कि जो हमारे बाद देश को संभालने वाले आएंगे वो काबिल होंगे। ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में शुक्रवार को समग्र शिक्षा से संबंधित वर्ष 2022-23 के विभिन्न प्रस्तावों पर समीक्षा बैठक हुई। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर RILM द्वारा क्लास 1 से 10 तक के लिए विकसित किए गए ई-कंटेंट को भी लॉन्च किया गया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दे रही है। क्लास 10 के बच्चों के लिए आपकी उसमें हर सब्जेक्ट की आपकी जो किताब में है वो आपको उसको पेन ड्राइव में पूरा चीज़ मिल जाएगा, जो आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के। इसलिए हमने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्लास 1 को अलग कर दीजिए, हर क्लास के अलग अलग निकाल दीजिए, तो आप उसकी क्लास हर बच्चों का अपने सिलेबस, अपने रीडिंग सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ये जहाँ भी ऑनलाइन की दरकार होता है, बुक्स की तो दरकार होता है, ऑफलाइन जहाँ भी चलता है बच्चों को तो, लेकिन जहाँ अभी को आप सबको मालूम हुआ कि जब कोविड की पीरियड में हमें कितना तकलीफ हुआ, तो हम सब ऑनलाइन क्लास करता था। ऑनलाइन अगर क्लास तब समय में हमें दूरदर्शन में जाना पड़ता था, या टीवी को पकड़ना पड़ता था, या आपके मोबाइल ऐप से करना पड़ता था। तब ई कंटेंट आया नहीं था। अभी ई कंटेंट आ गया तो हम बिना टीचर से वो बच्चों को ये कंप्यूटर से या आपके स्मार्ट टीवी से डायरेक्ट बच्चे उसे पढ़ सकता है। मैं इसके लिए जो जब टीचर्स को हम जब अपॉइंट करता है तो उनकी अरुणाचल और असम के बीच सीमा विवाद के जल्द समाधान के लिए गठित दोनों राज्यों की रीजनल कमेटी के सदस्यों का सीमावर्ती गांवों का दौरा और बैठक जारी है। अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग और इल्काबाली में उदालगुरी और सोनितपुर जिले की रीजनल कमेटियों के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में अरुणाचल के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो, असम के मंत्री अशोक सिंघल, संबंधित क्षेत्रों के विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इधर लोंगडिंग जिले के कानूबारी में भी रीजनल कमेटी ऑफ अरुणाचल असम बॉर्डर के सदस्यों की बैठक हुई और सीमा विवाद वाले गाँव का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मंत्री हुनचुंग नामदांग, असम के मंत्री बिमल बोरा, विधायक धर्मेश्वर कुंवर और तानफो वांगनाम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। জনসাধাৰণৰ ইয়াতে সহযোগিতা লাগিব, কাৰণ এই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই কেতিয়াও আমাৰ যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰো তাত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হিচাপে, তাত বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে। গতিকে মই অৰুণাচলবাসীৰ ৰাইজ, অসমবাসীৰ ৰাইজ সকলোকে এই সমস্যা সমাধানৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি এটা চোৱা চিতা কৰাৰ পিছত প্ৰতিবেদন আমি দাখিল কৰিম আৰু এই প্ৰতিবেদন দুইখন চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব
বিবেচনা কৰাৰ অন্তত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। पापुमपारे जिले के काकोय अंचल के दीर्घा विलेज में एवेन्यू फॉर जॉय फाउंडेशन द्वारा आरके मिशन अस्पताल ईटानगर के सहयोग से नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस अवसर पर सीओ किमिन नाबम तारांग, आरके मिशन के चिकित्सक डॉक्टर हागे मुनिया, जिला पंचायत सदस्य ताई सांगते, एवेन्यू फॉर जॉय फाउंडेशन के चेयरपर्सन नोरांग ताग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। शिविर में नेत्र जांच के बाद जरूरतमंद लोगों को चश्मा भी वितरित किया गया। विशेष रूप से हम लोग इसके लिए हम लोग कराया है। तो हम लोग एक्चुअली ये प्रोग्राम हम लोग तरंग हापा बोल के एक जगह है वहाँ करना था, जो पूर्विक बस्ती है। तो वहाँ में हम लोग करने का बात था, लेकिन वहाँ में एक वो रास्ता अच्छा नहीं होने का वजह से तो हमें आज यहाँ में ये दीर्घा में करना पड़ा है। तो इसके लिए वो ये इसमें कैंप में अभी जितना हो सके वो अपना हिसाब से वो यहाँ का पब्लिक लोग को हम जितना हम लोग सहायता दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पीएम मन की बात के जुलाई 2022 संस्करण पर एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें हमारी गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और इनर वाइटलिटी को रिडिस्कवर करने के महत्व पर जोर दिया गया है। नागालैंड में 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन के बाद 100 साल से भी अधिक समय के अंतराल के बाद राज्य को धनसारी शेखोवी रेलवे लाइन पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागालैंड के लिए इसे ऐतिहासिक बताया और शुक्रवार को शेखोवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा रेलगाड़ी दोनी पोलो एक्सप्रेस को रवाना किया। यह रेलवे स्टेशन दीमापुर जुब्जा रेल परियोजना का हिस्सा है। इस रेलवे स्टेशन से बन जाने से नागालैंड और मणिपुर के यात्रियों को एक वैकल्पिक रेल मार्ग मिल गया है। शेखोवी रेलवे स्टेशन में से नागालैंड और अन्य पड़ोसी राज्यों के लोगों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने रेल मंत्रालय और रेल विभाग के अधिकारियों का कोहिमा के लिए रेल लाइन का वायदा पूरा करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से ये सपना साकार हुआ है। राज्य सचिवालय ईटानगर में स्वदेश दर्शन 2.0 की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की शुक्रवार को बैठक में मिशन डायरेक्टर आबू तायंग ने इस पर आधारित योजना को पेश किया। मुख्य सचिव ने पर्यटकों के लिए विभाग से बुनियादी सुविधाओं का विकास करने और ऑफ सीजन एवं मानसून के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ट्रैवल मॉड्यूल तैयार करने को कहा। बैठक के दौरान स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए स्टेट पर्सपेक्टिव प्लान को मंजूरी दी गई। राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही स्थानीय लोगों को होम स्टे का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके और पर्यटक भी स्थानीय संस्कृति, खान पान और रहन सहन से रूबरू हो सके। इसी के तहत शुक्रवार को लेपारादा जिले के बासार के पास सोई विलेज में जिला पर्यटन विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से होम स्टे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। Nunam naruam hogo dichmoma dot gochi taniga ratulo hilo mara homoyo pia niga second minute majaba bilu kaduku ab aiga homoyam lalen pala hog hilo yo doi ni tong gore metu ko yo rego dugo go bekit da komla takarula pemla hilo hoka yigam dolo ka soi dolo ka gumin hoi ngunum during negate nunum naruam bilogo hogo anam lagaba ekegol ekeja ngunam tori nam lagaba nunam agam agum jiri khidangna oke kumle khidangna। Central Board of
वेस्ट टेक्सास के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि आयकर विभाग फेसलेस स्कीम को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस योजना के लिए अधिकारियों को SOP जारी कर दी गई है और करदाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।